भाई ये एक ऐसा कार्ड है जो अगर आपको एक बार मिल गया तो आपकी लाइफ सेट है, लेकिन चाहे तुम महीने में लाखों क्यों ना कमाओ ये फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो दरअसल इस कार्ड का नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस, जो आता तो अलग अलग तरह का है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है एमएक्स सेंचुरियन द ब्लैक ब्यूटी। और इस कार्ड को तुम खरीद तो नहीं सकते बल्कि एमएक्स वाले इसे देने के लिए तुम्हें खुद इनवाइट करते हैं अगर आपका मंथली खर्चा 5 करोड़ प्लस है तो। और ये कार्ड तुम्हें वो लग्जरी लाइफ देगा जिसके तुम्हें सपने भी नहीं आते, क्योंकि इस कार्ड से तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें अभी एक लैम्बोर्गिनी चाहिए तो वो मिलेगी, और अगर तुम्हें एक दिन के लिए एक लग्जरी होटल बुक करना है तो वो भी होगा, और अगर तुम एक दिन के लिए एक पूरा का पूरा शहर खाली करवाना चाहते हो तो भाई वो भी होगा। तभी तो मैंने कहा भाई क्या होगा अगर सैमसंग के जेड ट्राई फोल्डेबल फोन को गलत तरीके से फोल्ड किया जाए। तो देखो वैसे तो ये फोन बुक स्टाइल में फोल्ड होता है, लेकिन जैसे ही तुम इस फोन को गलत तरीके से फोल्ड करोगे तो ये फोन तुम्हें अपना रॉन्ग पॉपअप दे देगा कि मालिक तुम इस फोन को गलत तरीके से फोल्ड कर रहे हो। लेकिन फिर भी तुम इसकी बात नहीं मानते हो और गलत तरीके से फोल्ड करते हो तो लास्ट में इसकी स्क्रीन में ऑटोमेटिक ग्रीन कलर का वॉलपेपर लग जाएगा। क्या आपको पता है मिस्टर बीस्ट 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, और मैंने तुम्हें बताया था कि मिस्टर बीस्ट को खुद ही नहीं पता कि उन्हें 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर कौन सा यूट्यूब अवार्ड मिलेगा। और इसी चीज को चेक करने के लिए मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के सीईओ के पास ही चले गए। तो यूट्यूब के सीईओ ने कहा कि तुम्हारा 500 मिलियन प्ले बटन क्रिएट हो चुका है, लेकिन तुम्हें उसे देखने के लिए 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अगर अब तुम्हें भी देखना है कि मिस्टर बीस्ट का 500 मिलियन प्ले बटन कैसा दिखता है तो तुम्हें मिस्टर बीस्ट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मुझे भी। क्या आपको पता है बुगाटी के अंदर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, लेकिन तुम उसे चाहकर भी 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा नहीं सकते। देखो दरअसल जब कोई बंदा बुगाटी को बाय करता है तो उसे बुगाटी की लिमिटेड स्पीड की मिलती है, लेकिन बुगाटी को उसकी टॉप स्पीड पे भगाने के लिए उसकी एक अलग से की होती है जिसका नाम होता है टॉप स्पीड की। और चाहे तुम बुगाटी को कितने भी रुपए दे दो, पर बुगाटी वाले तुम्हें इस चाबी को नहीं देंगे, क्योंकि बुगाटी वाले इस चाबी को उसी को देते हैं जिसके पास बुगाटी को 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाने की एबिलिटी हो। आइए देखते हैं कि माइकल जैक्सन की बॉडी का कौन कौन सा पार्ट नकली था। तो सबसे पहले उनके बाल। दुनिया को लगता था कि उनके बाल असली हैं, लेकिन 1984 में एक पेप्सी विज्ञापन शूटिंग के दौरान उनके बालों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी सर की खाल तक जल गई थी। और जब से लेकर माइकल जैक्सन विंग पहनते रहे, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला। नेक्स्ट उनकी नाक जो डांस करते वक्त गिरने की वजह से टूट गई थी, जिसे ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी नाक की 2 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। और लास्ट उनके होठ जो एकदम गुलाबी गुलाबी थे, लेकिन ये होठ कुदरती गुलाबी नहीं थे, बल्कि माइकल जैक्सन ने उनके ऊपर पिंक कलर का टैटू करवाया था। पर भाई हैरानी की बात तो यह है कि माइकल जैक्सन यही कहते रहे कि मैंने आज तक कोई भी सर्जरी नहीं करवाई है, लेकिन माइकल जैक्सन ऐसे से ऐसे कैसे बन गए। भाई तुम भी कभी रोल्स रॉयस के इस लोगो को चुराने की गलती बिल्कुल मत करना। तो देखो दरअसल पहले के टाइम पर रोल्स रॉयस के लोगो आसानी से निकल जाते थे, लेकिन आजकल की रोल्स रॉयस के लोगो बहुत ही एक्सपेंसिव बनाए जा रहे हैं, जिन्हें अभी के टाइम पर निकालना पॉसिबल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम आजकल की रोल्स रॉयस का लोगो थोड़ा सा भी टच करोगे तो वो लोगो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा, क्योंकि आजकल की रोल्स रॉयस के लोगो गोल्ड और डायमंड से बनाए जा रहे हैं। तभी तो मैंने कहा क्या तुमने सोचा कि एप्पल ने आज तक अपने किसी भी फोन में पैटर्न लॉक क्यों नहीं दिया है, और अपने सभी फोन्स में शुरू से ही पासवर्ड देता क्यों आया है। तो देखो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि एप्पल शुरू से ही सिक्योरिटी के मामले में कितना ज्यादा सीरियस है, और एप्पल ने शुरू से ही नोटिस कर लिया था कि पैटर्न लॉक को याद करना काफी इजी होता है, लेकिन वही पैटर्न के मुकाबले पासवर्ड को याद करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। मतलब एप्पल अपने आप को ब्रांड ही नहीं बल्कि प्राइवेसी और सिक्योर भी रिप्रेजेंट करता है। क्या तुमने सोचा एप्पल ने आज तक अपनी सारी सीरीज लॉन्च की है, लेकिन आईफोन 9 और आईफोन 2 को लॉन्च क्यों नहीं किया। देखो सबसे पहले जब आईफोन 2 लॉन्च होना था तो दुनिया में 3G नेटवर्क आने वाला था, तो एप्पल ने सोचा अगर हम आईफोन 2 को छोड़कर आईफोन 3 को लॉन्च करेंगे तो उसे ज्यादा हाइप मिलेगी, इसलिए उन्होंने आईफोन 1 के बाद सीधा आईफोन 3 लॉन्च किया। और इसी तरह जब आईफोन 8 के बाद आईफोन 9 लॉन्च होना था तो उसी टाइम एप्पल की 10th यूनिवर्सरी आ गई, तो एप्पल ने डिसाइड किया कि उन्हें इस खास मौके पर आईफोन 9 नहीं बल्कि आईफोन 10 लॉन्च करना चाहिए। लेकिन भाई अब आईफोन 17 के बाद एप्पल आईफोन 18 भी लॉन्च नहीं कर रहा। अगर जानना है क्यों तो नीचे लिंक पे क्लिक करो। भाई ये एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके आज भी 2 से 3 लाख रुपए मंथली कमा रहा है। तो देखो दरअसल इस चैनल का नाम है फायरप्लेस ऑटोमॉस्फेयर, जिसने आज तक सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की है, और ये वीडियो इसने 9 साल पहले अपलोड की थी, जिसकी लेंथ 10 घंटे की है। और भाई अभी के टाइम पर इस वीडियो पर 162 मिलियन व्यूज हैं, जिसे क्रिएटर्स बैकग्राउंड में यूज करते हैं। लेकिन इस चैनल के मालिक की तो बल्ले बल्ले हो रही है। क्या तुमने सोचा आखिर वीवो ने अभी तक अपने ड्रोन कैमरे वाला फोन लॉन्च क्यों नहीं किया। तो देखो इसके पीछे 2 सबसे मेन रीजन है। सबसे पहला तो ये कि इस ड्रोन को फोन के अंदर बनाना और स्टेबल रखना काफी मुश्किल था, और दूसरा रीजन ये अगर वीवो कंपनी इस फोन को बनाती तो इस फोन की टेक्नोलॉजी काफी महंगी पड़ती, और ये फोन इतना महंगा होता जिस वजह से लोग इस फोन को खरीदते ही नहीं। क्या तुम्हें पता है सैमसंग अब अपनी फोन की डिजाइन को चेंज कर रहा है, और इसके पीछे 2 रीजन हैं। सबसे पहला तो ये कि सैमसंग अपने फोन में QI2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग ऐड करने के लिए अपने फोन के कैमरास को कुछ ऐसे ऊपर की साइड कर रहा है, और सैमसंग की इतनी बड़ी डिजाइन की वजह से लोग सोच रहे हैं कि सैमसंग गूगल पिक्सल की कॉपी कर रहा है। तो भाई
ऐसा कह भी मत दियो, क्योंकि सैमसंग इस डिजाइन को अपने फोन में बहुत पहले ही दे चुका है। और भाई यहाँ तक कि सैमसंग अपने फोन की बैटरी बढ़ाने के लिए अपने फोन से पेन को भी रिमूव कर रहा है।